अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक-ठाक हैं? अभी हम ये वेबिनार क्विकली मैंने ज़ूम के ऊपर अरेंज किया है आप लोग सबके लिए, तो मैं इसमें चाहता कि कुछ एक्सपर्ट के साथ भी डिस्कस करें कि हम एसईओ की एक लॉजिक के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो उस लॉजिक के मुताबिक मैं कितने परसेंट तक मैं ठीक हो सकता हूँ और क्या वो वर्क करेगी या नहीं करेगी। तो उसमें आप सब लोगों का मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए था, जो भी एक्सपर्ट हैं, तो उसके अंदर मुझे 2 मिले, कामरान मिले हैं और एक वो और मिले हैं और कोई लॉजिक में एक्सप्लेन करता हूँ, डेफिनेटली मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं लाइव पे उनको साथ लेकर फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या लॉजिक है और किस तरीके से मैं उसको देख रहा हूं और किस तरीके से उसके ऊपर मैं काम करना चाह रहा हूं और फिर आप उसके ऊपर एग्री डिसएग्री करके वो कीजिएगा। जी जी, क्यों नहीं। डेफिनेटली अगर आप उस बात को अंडरस्टैंड करें, आप इसके साथ भी ज्वाइन कीजिएगा मुझे। हाँ, मैंने रंजन को किया है, मैं रंजन को शायद बिजी हो, मैंने उसको कहा था, उसने कहा था मैं ज्वाइन करूंगा एंड लेट्स सी। मैं मैसेज करता हूँ रंजन को, मेरे पास वो व्हाट्सएप के ऊपर है। गुलाम अली को इनवाइट कर लेते हैं, गुलाम अली को भी कर लेते हैं और बताएं, गुलाम अली की डिमांड आ गई है। गुलाम अली, गुलाम अली को कॉल ही मार देते हैं सीधा। एक्सपर्ट हो गए हैं, पता नहीं अब आते हैं भी नहीं आते, पता भी तो नहीं है ना। ज्यादा जो बंदा ज्यादा एक्सपर्ट हो जाता है वो भी तो गायब हो जाता है ना स्क्रीन पे। है, जवाद शाह को बुला लें, जवाद शाह मेरे पास नहीं है, ही इज डूइंग गुड। जवाद शाह को इनवाइट कर सकते हैं। खिजर भाई हैं, उनके भाई हैं, वो कहते हैं मैं ठीक हूँ। हैं, नहीं नहीं, सबके लिए है, यानी सीनियर डिस्कशन करेंगे और जो न्यू लोग हैं वो लर्न करेंगे कि किस तरीके से लाइक हम बनाते हैं। लाइक मैं इस तरीके से बनाता हूँ, आई डोंट नो कि इस लेवल के ऊपर दूसरे भी बनाते हैं या नहीं बनाते। डियर, मैंने तो सबको ओपन इनवाइट किया है। एसयू बूस्टर में से बुलवा लेता हूँ किसी को, मेरे एसयू बूस्टर में हैं लड़के अच्छे, उनको बुलाता हूँ। मीर है, लड़का मीर, अच्छी उसके कॉन्सेप्ट हैं, बूस्टर से है, अगर बैठा तो प्लीज आए। अहमद कमाल को किधर पार्टी हो रही है, अहमद कमाल का बुला रहे हैं यार, कैसी बातें कर रहे हैं आप। अच्छा, एक और ने हैंड रेज किया, और कौन है? मोहसिन है, हसन है, मुजम्मिल अवान आए हैं कोई, मैं करता हूँ आस्क टू म्यूट। जी मुजम्मिल, प्लीज डियर, आप टैग कर दें उन्हें। जी अस्सलाम वालेकुम। वाह साहब, जी मुजम्मिल साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है आमिर भाई, आप सुनाएं। मैं ठीक था। मुजम्मिल भाई, ये कीवर्ड दिया है आपको, आप बता देंगे बगैर किसी टूल के ये कीवर्ड रैंक होगा या नहीं होगा? जी हैं? मुझे मुझे नहीं आया। मुझे नहीं, लाइक आपको इतना, आप एक्सपर्ट हैं, मेरे कहने का मतलब है, या इस तरीके से आप लॉजिक समझते हैं चीजों की? जी जी, मैं आमिर भाई 8-10 साल से एसईओ की फील्ड में हूँ और माशाल्लाह, इंटर्नशिप्स वगैरह भी करवाता हूँ और कंपनी है एसईओ मास्टर्स के नाम से। गुड हो गया, जबरदस्त हो गया, ऐसा ही बंदा चाहिए था हमें, जबरदस्त हो गया मुजम्मिल भाई, बैठे हैं आप हमारे साथ, ज्वाइन करें। अभी हम काम करेंगे, जब जी मैं शुरू करूंगा फिर आप सब अनम्यूट करके फिर डिस्कशन के अंदर हिस्सा लीजिएगा, ठीक है? ठीक हो गया आपका अनम्यूट। तो बस एक आधा और बंदा चाहिए। तलहा जवेद कह रहा था कि मैंने आना है, तो आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं आया। प्लीज टैग कर दें उनको ताकि आ जाएं यार, फिर हम शुरू करें, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, 5 मिनट और हमने वेट करना है। प्लीज टैग कर दें उन्हें। वालेकुम सलाम। जी जी, प्लीज कर दें, कर दें, आप कर दें उनको टैग, अगर कोई आना चाहे तो मोस्ट वेलकम, सबके लिए है। अब हमने एक पॉजिटिव वो बनाया था कि हम सब मिलके काम करेंगे, इस वजह से मैंने सबको इनवाइट किया है। मैं कह रहा हूँ कि चलें सारे उसमें मिलके आए। स्क्रीन शो कर देता हूँ, अभी स्क्रीन शो करता हूँ, बस थोड़ा सा वेट करने आ जाए तो फिर मैं स्क्रीन शो करता हूँ आपके सामने।
आई होप कि आप इंशाल्लाह सारे सब लोगों को एक जगह देख के आप लोग लर्न करेंगे कुछ न्यू सबसे ना। बस अब लड़कों की वो है। जी जी, मैं खुद चीजें लॉजिक्स बनाता हूँ, और जो मेरे कुछ चंद दोस्त खास हैं उनके साथ मैं मिलके करता हूँ। तो लेकिन अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि लॉजिक्स बनाता कैसे हूँ। तो मैं चाह रहा था कि वो भी चीजें लोगों के साथ शेयर करूं। अब जैसे ये मैंने आज कीवर्ड वाला मैंने जो बनाया, आप लोगों ने देखा कि मैंने क्या सोचा और किस तरीके से उसको क्रिएट किया, और पूरा आपके साथ कोड शेयर किया है। समझ आती है वो चीज आपको? मैंने उसका एक लॉजिक भी दिया आपको कि मेरे ज़हन के अंदर ये है। आज कीवर्ड वाला जो था मैंने वीडियो भी डाली, उसका स्क्रिप्ट भी दिया, सारी चीजें वो आपको समझ आती हैं? वालेकुम सलाम। जी, उसकी बेस के ऊपर था। एक्चुअली उसकी बेस के ऊपर मैंने पूरा कंबाइन किया था कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि यार रिजल्ट की बेस के ऊपर जो है चीजें बहुत ईज़ी हो जाती हैं। रिजल्ट नहीं है तो चीजें आपके साथ हैं, ज़्यादा है और वो है। गुड इवनिंग। आई डोंट थिंक सो किसी और ने आना है, तो हम स्टार्ट करते हैं, आपस में ही बैठते हैं और फिर लॉजिक डिस्कस करते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं, स्टार्ट करें या 1 मिनट वेट कर लें? टैग कर दिया आपने उनको टैग कर दिया? आपने टैग किया है उनको, रंजन को और तलहा जावेद को? जी आ जाए, हाँ जी विकास आए, बिल्कुल आए। विकास, मैं आप हैंड रेज करें, मैं आपका माइक अनम्यूट करता हूँ। गुलाम अली ने कॉल नहीं उठाई, वो बिजी होगा, नहीं तो वो आ जाता। आकाश, हैंड रेज करें ना, मेरे पास ऊपर आ जाएगा, फिर मैं आपका वो करता हूँ। तलहा हैंड रेज करें। तलहा, आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं डिस्कशन के अंदर? सम इशू इन ज़ूम कमिंग इन 4 to 5 मिनट। अहमद शहजाद, यार अहमद भाई, काफी लोगों ने किया है। अब ना बात ये है कि यार हमें वो लोग चाहिए जो पब्लिक में लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हो नॉलेज। मुझे सिर्फ वो लोग चाहिए अगर कहें कि यस हमारा कोई ग्रुप है या हम वो शेयर कर रहे हैं, ताकि पता चले कि यार वो कुछ वो कर रहे हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। और आप लोग जो हैं, 1 मिनट में पहले वीडियो कर देता हूँ ऑन, और उसके बाद मैं फिर स्क्रीन भी करता हूँ आपके सामने। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, आप लोगों के माइक ऑन है ना, तीनों के, जो लड़के मेरे साथ थे? मुझे बताइएगा प्लीज, आपके माइक ऑन हैं या आपको दोबारा मुझे कुछ करना पड़ेगा? बोलें प्लीज आप। यार मैंने आपको, जी चलो हो गया ऑन। हसन ऑन हो जी गया, सर ओके। आपका कामरान ऑन हो गया, जी जी। इरफान भाई आपका भी हो गया। ये आप दोबारा म्यूट करते हैं ना, तो फिर मेरे ख्याल में दोबारा मुझे करना पड़ता है आज टू अनम्यूट। मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ। थर्ड बंदा कौन सा था हमारे पास? इरफान था। थर्ड बंदा हमारे साथ कौन था? वालेकुम सलाम। ओके, इरफान मैंने आपको को होस्ट बना दिया है, ठीक है। मुजम्मिल था यार, मुजम्मिल तो चला गया। ओके सर थैंक्स। इरफान भाई, आप तो मेरे साथ नहीं थे पहले, आपका इंट्रोडक्शन नहीं आया था। जी जी। अच्छा, और भी कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे ना तो हैंड रेज कर दीजिएगा, मैं उसको ना वो कर दूंगा, बुला लूंगा। ठीक है। अच्छा,
अब आप सब लोगों को पता है कि यार ब्लॉगिंग के अंदर, मैं जैसे पहले अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया कि ब्लॉगिंग के अंदर पैसा उसी टाइम बनेगा जब हमारे पास ट्रैफिक आएगी। ट्रैफिक जब हमारे पास आ गई है तो हम उसको किसी भी तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं, हम उसके ऊपर एफिलिएट लगा सकते हैं, हम उस पे एडसन लगा सकते हैं, मीडिया डॉट नेट लगा सकते हैं, बहुत सारे नेटवर्क हैं उनसे बना सकते हैं, कोई भी ऑफर प्रमोट कर सकते हैं, इवन के अपनी कोई प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। तो मेन चीज है ट्रैफिक। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कोई बिजनेस हम ओपन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं किसी तरीके से कस्टमर दुकान के अंदर है, बाकी जो है वो दुकान के अंदर चीजें देखेगा, कोई ना कोई ले भी लेता है, ठीक है, कोई ना कोई ले लेता है उससे चीज। तो हमारी जो मेन चीज है वो क्या है? ट्रैफिक। अब हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं कि सबसे पहले अप्रूव हो जाए एडसन। एडसन अप्रूव हो जाए, उसके बाद क्या होता है, रुपया एक नहीं बनता, 4 क्लिक खुद करते हैं, उसके बाद एडसन ब्लॉक हो जाता है और कहते हैं जी हमारा ब्लॉगिंग करियर खत्म हो गया, हम ब्लॉगर नहीं बन सकते। राइट? बिल्कुल ऐसा ही है, यही सिचुएशन है, क्योंकि 70-80% लोगों का जो प्रॉब्लम मैंने देखा है, उन्होंने यही कहा है कि जी हमारा जो है जी एडसन अप्रूव नहीं हो रहा, हम काम नहीं कर पा रहे, ये है वो है, ठीक है ना। और मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि यार ट्रैफिक लेके आए। जब ट्रैफिक आ जाएगी आपके ऊपर तो आवाज नहीं आ रही? हेलो आ रही है सर जी, आ रही है। यार, भाई यार प्लीज, जो कहा करे ऐसी चीज की आवाज नहीं आ रही उसको फौरन बताया करें। एकदम मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा शायद आवाज ही नहीं आ रही और मैंने जो है उसके अंदर ना लाइक सारा वो टेम्पो टूट गया। प्लीज यार आप लोग भी सब कंट्रीब्यूट किया करें। तो हमारे ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस चीज को कि भाई हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रही, ठीक है, और ट्रैफिक नहीं आ रही तो भाई इस वजह से एडसन अप्रूव नहीं हो रहा। पहली बात तो ये कि एडसन का ट्रैफिक से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, आपके पैसे बनाने से लेना देना है, अप्रूवल से कोई लेना देना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने अप्रूवल लेनी है तो उसके ऊपर नॉर्मल साइट पे भी हो जाती है। अगर आप कहते हैं पैसा बनाना है तो उसके लिए आपको चाहिए ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक कैसे आएगी? जब आप उसके अंदर बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। मेरे नजदीक ट्रैफिक के अंदर जो चीजें मैटर करती हैं, मेरे पास सबसे पहले मैटर करता है जी आपकी जो है कीवर्ड रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, यानी आपका टॉपिक, आपका बिजनेस होना चाहिए अच्छा। उसके बाद आपकी जो है डोमेन होस्टिंग, आपका कंटेंट, इमेजेस, और आपको क्या लगता है दोस्तों क्या क्या चीजें होनी चाहिए? और जो मेरे साथ हैं प्लीज आप बताएं कि और क्या क्या होनी चाहिए उसके अंदर। रंजन प्लीज हैंड रेज कीजिएगा, मैं आपको को फाउंडर बनाता हूं। प्लीज कंटिन्यू करिएगा कीजिएगा। इरफान कंटिन्यू करें प्लीज, बताएं आपकी नजर के अंदर क्या क्या है और क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या है। सर जी कंटेंट तो मस्ट है, कंटेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए, टॉपिकल अथॉरिटी वगैरह ये सारी चीजें होंगी तो ये बहुत जबरदस्त रहेगा फिर आपके लिए। अच्छा, ये सारी चीजें हैं जैसे आपने डिस्कस किया है, यही चीजें आ रही हैं, ज्यादातर यही चीजें चल रही हैं। इन्हीं को अगर हम मजीद ऑप्टिमाइज कर लें तो वो ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है। एक जो नया बंदा आया, नया बंदा है, उसकी बेसिक क्या है, उसको सबसे पहले किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए? बेसिक जो है, यानी पहली वो चीज ये करे तो फिर उसको कामयाबी मिलेगी, ठीक है। जैन कैमरा ऑफ कर दें प्लीज अपना, जी प्लीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो देखें ना उनके निश क्या है, उनके कीवर्ड रिसर्च लेवल उन्होंने किस तरह अपना डिवाइड करना है, अपने टॉपिक्स क्या अपने बनाने हैं। तो सबसे पहले तो यही मैटर करता है कि उनको अपने टॉपिक्स का पता होना चाहिए, उन्होंने किस टॉपिक के ऊपर कंटेंट बनाना। तो यहाँ ही से वो स्टार्ट ले सकते हैं वेबसाइट के लिए। ठीक है, अच्छा, वही यही से, यानी सबसे मेरी मेरी नजर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके कीवर्ड रिसर्च है। इसी वजह से मैं सबसे ज्यादा फोकस करवाता हूँ कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। यानी एग्जैक्टली, आपका बिजनेस बिल्कुल बिजनेस एग्जैक्टली। रिसर्च कर लें, यानी आपके पास इस टाइप का बिजनेस आ जाए जिसके ऊपर आपके पास फॉरेन कस्टमर आ जाए। लाइक अगर आपने फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स करें तो आपके पास वो प्रोडक्ट हो जो लोग हाथों हाथ खरीद लें। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आपके पास वो प्रोडक्ट हो जो जिसके ऊपर लोग सर्च कर रहे हो। अगर आप वीडियो कर रहे हैं तो आपके पास वो प्रोडक्ट या वो वीडियो हो जो वायरल हो जाए। तो मेन जो चीज है वो रिसर्च है। रंजन किधर हो आप? माइक के ऊपर आओ, मैंने आपको को होस्ट बनाया है।
कामर भाई, हम अपनी इनपुट बस साथ साथ देते जाएं या जी वेट जी, फॉर द साथ टर्न साथ वाली दें, बात साथ है? साथ दें आप। ओके फाइन। मेरे नज़दीक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर अ न्यू पर्सन वो सर्प एनालिसिस है, कि वो कीवर्ड के इंटेंट को कितना अच्छे तरीके से समझता है। ठीक है, ठीक जिस है। पर्टिकुलर रीजन में वो रैंक करना चाह रहा है, या तो उसको सबसे पहले ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि मेरा जो कीवर्ड है उसके अगेंस्ट टॉप 10 रिजल्ट्स कौन से आ रहे हैं। ठीक है, एक वो मैट डीजीटी का एक वो कोट है कि द आंसर ऑफ हाउ टू रैंक ऑन नंबर 1 पेज 1 इज लाइज ऑन पेज 1। टॉप 10 जो रिजल्ट्स हैं उन्हीं के अंदर ही वो तमाम आंसर्स हैं कि ये क्यों टॉप 10 पे हैं। ठीक है, पहली चीज। एंड दूसरी चीज, आपको ऑन पेज फैक्टर्स, जो बेसिक ऑन पेज फैक्टर्स हैं, उनको एनालाइज करना आना चाहिए, एंड देन कंपैरिजन विद 1 to 2 वेबसाइट। और ये सारा काम हमने सिर्फ टॉप 10 जो रिजल्ट्स हैं मेजरली उसके अंदर करना है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होना स्टार्ट हो जाता है। और अब तो चैट जीपीटी का जो कोड इंटरप्रेटर मॉड्यूल है वो इसमें बहुत हेल्प कर देता है। आप टॉप 10 रिजल्ट्स के एसईएम राशि एचरफ के निकाल के एक्सपोर्ट करके सिर्फ उसको दें और उससे सिर्फ ये पूछ लें, एंड प्लस उसके अंदर आप अगर HTML वर्जन ऑफ द पेज डाउनलोड करके उसको पकड़ा दें, तो वो एक बहुत अच्छा कंपैरिजन करता है कि इन टॉप 10 रिजल्ट्स में किसने स्कीमा यूज़ किया, किसने नहीं किया, किसने किन आपके जो कीवर्ड्स हैं उसमें से किसको किसने कहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ किया। ठीक है, मतलब ये बेसिक क्वेश्चंस है, आप जितने अच्छे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इनिशियल एक्सपोर्ट फाइल्स प्लस HTML डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करके, तो उतना अच्छा आपको आंसर मिल सकता है। तो मेरी इसके अंदर राय ये होगी कि सर्प एनालिसिस और बेसिक ऑन पेज के जो फैक्टर्स हैं। ठीक हो गया, गुड हो गया। अभी मैंने एक पेज एक ऑप्टिमाइज वाली वीडियो बनाई थी, उसके अंदर वो जो टूल है वो तमाम ये चीजें दे रहा है। उसके अंदर वो तमाम चीजें प्रोवाइड करता है कि इस साइड ने स्कीमा यूज किया, इस साइड ने नहीं किया, इसने FNQ वाला स्कीमा यूज किया, इसने लोकल SEO वाला यूज किया है, वो तमाम दे रहे, तो वहां से भी एनालाइज कर सकते हैं आप। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या है, अब मेरी जो चीज, रंजन आवाज आ रही है आपको? जी सर, ऑल गुड, बिल्कुल। ओके, ऑल गुड। अच्छा रंजन, अब मैं एक नई लॉजिक के ऊपर वर्क कर रहा था, मैंने कहा चलो आप सबसे ऊपर शेयर करूं। अच्छा, अब हमारे पास सबसे बड़ा हमें पता चल गया है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास फूड के ऊपर हम ब्लॉग बना रहे हैं। ठीक है, मैं आज ये केस स्टडीज कुछ रीड कर रहा, तो उनके अंदर से मैंने जब एनालाइज किया और जब मैंने थोड़ी सी अपनी रिसर्च की, सबसे ज्यादा जो पैसा बन रहा है वो फूड निश के ऊपर बन रहा है, सबसे ज्यादा। मैं देख के सरप्राइज रह गया कि यार सबसे ज्यादा पैसा फूड निश के ऊपर बन रहा है और उसके ऊपर ब्लॉगर कम है, उसके ऊपर ब्लॉगर नहीं है। तो एनीवे वो एक अलग चीज है। तो मैं उसके ऊपर करता करता मैं एक लॉजिक के ऊपर आया, मैंने एक लॉजिक के ऊपर जो है काम किया। अभी देखें, अब क्या है कि हमारे पास एक कीवर्ड आ गया है। अभी ये पोस्ट है, मैंने एक पोस्ट की है, पहले इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैंने जो, जैसे उन्होंने कहा अभी कि जो रिजल्ट्स हैं वही आपको हर चीज बता देते हैं, जो रिजल्ट हैं वही हर चीज आपको बता देते हैं। तो ये 14 डिफरेंट टाइप ऑफ सर्च रिजल्ट है गूगल के। ठीक है ना, इसके अंदर हमारे पास जो है पेड लिस्टिंग आ जाती है, उसके ऊपर ऑर्गेनिक रिजल्ट आ जाते हैं, फिर फीचर स्नाइपेस्ट आ जाता है, फिर नॉलेज कार्ड आ जाता है, नॉलेज पैनल आ जाता है, लोकल पैक आ जाता है, इमेज पैक आ जाता है, पीपल पास का साइट लिंक, ब्ला 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 ब्ला, ये 14 रिजल्ट आ जाते हैं। अच्छा, अब मेरी लॉजिक ये है, मैं कहता हूं कि एक मेरा कीवर्ड है, उस कीवर्ड के ऊपर मैं अगर कोई भी मैं उस कीवर्ड को जब गूगल में सर्च करता हूं, अगर उसके ऊपर ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के अंदर ऐड आ रही हैं तो उसका कंपटीशन हाई होगा। अगर उस रिजल्ट के ऊपर फीचर स्नैपिस्ट आ रहे हैं, उसका रिजल्ट हाई, वो कीवर्ड डिफिकल्ट होगा। अगर उसके ऊपर नॉलेज कार्ड आ रहा है वो कीवर्ड डिफिकल्ट होगा। अगर उसके ऊपर नॉलेज पैनल आ रहा है डिफिकल्ट होगा। लाइक इन 14 में से अगर चीजें आ रही हैं तो वो कीवर्ड डिफिकल्ट होगा, नॉट इजी टू रैंक। आई एम नॉट सर्च दैट कीवर्ड इन एनी टूल, सिर्फ गूगल के अंदर मैं लिख कर ये आपको बता रहा हूं कि ये है। कितने लोग इससे एग्री कर रहे हैं? यस सर, आई एग्री। एड्स वाली तो मैंने टेस्ट की है, और बाकी चीज़ों को तो मैंने नहीं देखा है। बाकी चीज़ों को मैं CTR बेसिस के ऊपर चेक करता हूँ हमेशा, क्योंकि अगर मैं उसके अकॉर्डिंग में कीवर्ड्स को फाइंड करता हूँ, अगर ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें आती है तो मैं उसको अवॉइड करता हूँ, क्योंकि CTR के बेसिस पे थोड़ा सा इश्यू होता है। बट यस, एड्स अगर आ रहे हैं तो डेफिनेटली कॉम्पिटिशन तो उसमें होगा। हाँ जी, बाकी लोग नीचे भी सारे लोग हमारे साथ एग्री कर रहे हैं। लाइक हमने कीवर्ड सर्च किया है, ठीक है ना, उस कीवर्ड के अगेंस्ट अगर हमारे पास ये रिजल्ट आ रहे हैं तो दैट मीन इट्स नॉट इजी, राइट। अच्छा, अब मैं लॉजिक क्या बना रहा हूं, मैं लॉजिक ये बना रहा हूं
कि मैं 10,000 कीवर्ड निकालूं, मैं 10,000 कीवर्ड को मैं एक स्क्रिप्ट बनाऊं, उस स्क्रिप्ट में डालूं और वो मुझे गूगल के अंदर से सर्च करके वो कीवर्ड दे दे जिनके ऊपर ये इनमें से कोई भी चीज नहीं है, जिनके ऊपर ना एड रन हो रही है, ना उसके ऊपर पेड लिस्टिंग है, ना उसके ऊपर ऑर्गेनिक रिजल्ट है, ना उसके ऊपर फीचर स्नैपिस्ट है, उसके ऊपर कोई भी चीज ना हो और वो मुझे कीवर्ड दे दे। पहले फेज के अंदर मेरे पास वो सारे गोल्डन कीवर्ड आ जाएंगे। क्या कहते हैं? यस सर, इट विल बी ग्रेट, बहुत जबरदस्त हो जाएगा। जबरदस्त हो जाएगा ये। अच्छा, गोल्डन इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, जबरदस्त हो मैं जाएगा। उन्हीं कीवर्ड्स को उठाकर उन्हीं के कीवर्ड्स के ऊपर जो आज वाला स्क्रिप्ट था मैं वो चला देता हूं, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो उसके अंदर से मुझे पहले ही वो होंगे, मुझे और मिल जाएंगे। और थर्ड पार्ट के अंदर अगर मैं उनको एनालाइज कर लेता हूं, तो कि जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि अगर इनका डीए लेस देन टॉप के ऊपर कोई भी साइट है तो जीरो निकाल दे, ठीक है, जीरो वाला निकाल दे। तो मेरे पास अगर 50 कीवर्ड भी आ जाता है तो 50 के 50 मैं गारंटी देता हूं कि एक दिन के अंदर रैंक हो सकता है। यस सर। ये नहीं हो सकता। ये मैं जो जब क्लेम करता हूं, मुझे एक सर बहुत आज मैं एक ना वो बनाने लगा, रील बनाने लगा। वो मुझे एक स्पेशल 26 मूवी देखी होगी आपने सब लोगों ने, स्पेशल 26। उसके अंदर कहता है कि अज्जू कहता था कोई ऐसा शख्स है ही नहीं जो मुझे पकड़ सके, और मैं कहता हूँ कोई कीवर्ड ऐसा है ही नहीं जो हम रैंक ना कर सके। बिल्कुल विकास सर। कहता है 1% चांसेस है, 1% चांस ये के हैं। 50 कीवर्ड जो आप निकालेंगे, इसको मुझे ऐसा लगता है कि रैंक तो कर लेंगे, लेकिन अगेन हमारा कंसर्न यही है ना, हमने लेकर आनी है ट्रैफिक। और ट्रैफिक के बाद ही हम उसे किसी भी तरह से मोनेटाइज कर सकते हैं, इधर वी गो फॉर पब्लिशिंग एड्स और एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पे रह के जो मुझे चीज पता चली है ना, सर्च को जिस तरह से ये लोग लेके चल रहे हैं, स्पेसिफिकली इन कैनेडियन कल्चर, ये क्या करते हैं कि ये सर्च से पहले उसकी टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करते हैं। दे मेक श्योर कि जो पढ़ने वाला है या जो ब्लॉग पे आने वाला है वो कौन है। मतलब ये उस वो जो बाद वाला फैक्टर होता है ना, कि आपने 50 कीवर्ड्स रैंक कर दिया है, देन यू रियलाइज कि इसमें 10 या 15 रैंक तो हो गए हैं, लेकिन इसकी जो ट्रैफिक है उसकी वो वैल्यू नहीं है। बाय वैल्यू आप सीपीसी ले लें, बाय वैल्यू आप एफिलिएट कन्वर्जन ले लें, जो भी आपके केपीआईज हैं उसके ऊपर। तो हमारी टारगेट मार्केट जो है ना, वो 50 कीवर्ड पे काम करने से पहले डिफाइन होनी चाहिए कि ये हमारी मार्केट है, इनको हमने अपना ब्लॉग पढ़ाना है। तो मेरे ख्याल से फिर हम ट्रैफिक, बड़ी क्वालिटी और गोल्डन ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, और इस लेवल पे भी जा सकते हैं कि हम ऐसी एफिलिएट कन्वर्जन लें कि एक सेल के ऊपर हम पूरे दिन का छक्का मार लें। मेरी ये मतलब एक इनपुट है इसके अंदर। मैं आई एम टोटली 100% एग्री। अब इसके अंदर क्या मेरा क्या माइंड, अब आपने क्वेश्चन रेज किया, अब मेरा दिमाग में क्या आया, मेरे दिमाग में ये आया कि मैं पहले ही अपने कीवर्ड जो फाइंड करूं उसके अंदर मैं कोई कंपटीशन ना देखूं, कोई चीज ना देखूं, मैं देखूं जिसके ऊपर अन्य सर्चेज हैं, जिसके ऊपर सब कुछ है, ठीक है ना। और उन कीवर्ड स्पेसिफिक टू माय निश। अच्छा, फिर एक बात जो नए बच्चों के माइंड के अंदर, कि भाई ऐसा नहीं है कि कीवर्ड निकाल दिया तो आप खाली वो करेंगे रैंक हो जाएगा, नहीं, बाकी सारे पॉइंट भी साथ हैं, लेकिन हमें बहुत आसानी हो जाएगी काम करने की। ये अपने माइंड में रखें। हम यहाँ कहीं क्लेम नहीं कर रहे कि 110% हम कर लेंगे, सिर्फ एक पूरी लॉजिक है। तो पहले ही अगर हम सॉर्ट आउट कर लें कि यार हमारे पास ये 10,000 कीवर्ड है, इन 10,000 कीवर्ड के ऊपर सबके ऊपर मैं एफिलिएट बना रहा हूं। अगर मैं एफिलिएट लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं रिव्यू का कीवर्ड निकाल लेता हूं, ठीक है, मैं रिव्यू का 50,000 कीवर्ड निकाल लेता हूं, वो रिव्यू का कीवर्ड या 50,000 प्रोडक्ट के साथ मैं रिव्यू का वर्ड डाल देता हूं, ठीक है, कीवर्ड कॉम्बिनेशन बना लिया मैंने। 50,000 वर्ड के साथ रिव्यू वर्ड इन स्टार्ट बेस्ट, ठीक है, मेरा एक कीवर्ड तैयार हो गया। मैंने कोई सी टूल से नहीं निकाला, मेरा एक कीवर्ड तैयार हो गया। उन कीवर्ड को देन मैं यूटिलाइज करूं, मैं सर्च करूं, तो देन आप क्या कहते हैं? वो आपकी बात ठीक है। मैं जिस पॉइंट पे हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कीवर्ड तो निकाल लिया सर्च की वॉल्यूम को देख के, सारे जितने भी सर्च हैं ऑन अ टेक्निकल साइड। बट अगर आपको ये पता होगा ना कि जो इसका जिसने इस कीवर्ड को आके पढ़ना है, रिव्यू करना है, उसका एज ग्रुप और रीजन क्या है, तो आप जब कंटेंट करेंगे तो आप कंटेंट ही ऐसा करेंगे कि वो आउट क्लास होगा, कन्वर्जन लेकर आएगा। फर्स्ट पेज पे तो आ जाएंगे, फर्स्ट पोजीशन पे भी आ जाएंगे, बट एट द एंड हमें ट्रैफिक चाहिए कन्वर्जन लाने के लिए, चाहे वो रिव्यू के लिए हो या वो एड्स के लिए हो। सो उस ट्रैफिक से मेरी ये सजेशन है कि हम कन्वर्जन मैक्सिमाइज कर सकते हैं इफ वी ओनली नो कि इसको
इस वेबसाइट को देखने वाला बंदा एक्चुअली है कौन, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी नीड्स क्या है, वो चाहता क्या है। अगर वो रिव्यू करने आ रहा है कोई प्रोडक्ट, ऑब्वियसली वो बायर है, और किस किस्म का प्रोडक्ट है, कौन सी एज ग्रुप का बायर है। इससे ये होगा, आप चाहे चैट जीपीटी से कंटेंट जनरेट कर रहे हैं या आप किसी से लिखवा रहे हैं, आप उसको बता सकेंगे कि यार ये बंदा है जिसके लिए हम लिख रहे हैं। अच्छा सर, अभी हम ना कंटेंट तक गए ही नहीं। कंटेंट की जी जो जी strategy मैं आपको दूंगा ना, आपको आप मैं चैट जीपीटी से कंटेंट लिखता हूँ, ठीक है। मैं 5 टैब्स में कंटेंट लिखता हूँ, ठीक है। मैं 5 टैब्स में कंटेंट लिखता हूँ 1 आर्टिकल का, ठीक है। पिछले दिनों मैंने एक कंटेंट लिखा है, मैं आप लोगों के साथ जस्ट जस्ट वैसे ही अभी आया कंटेंट की बात। मैं अभी यहाँ सिर्फ कीवर्ड लॉजिक पे बात कर रहा हूँ। रंजन आप कंटिन्यू करो, मैं जरा उधर दिखाऊं प्लीज। जी, मैं वही बोल रहा था सर आपको, ये जैन भाई जो बोल रहे थे, ये कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और कन्वर्जन वाली पार्ट आती है, तो ये तो खैर रैंकिंग के बाद का सिलसिला है, इसके ऊपर तो बिल्कुल काम होगा, अच्छे से होगा। और अभी हमारे दूसरी बात ये है कि जब कंटेंट हमारा कीवर्ड रैंक है ना, तो हम जी उसका कंटेंट तो हम अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। आप केस स्टडी पढ़ें तो हर 6 मंथ के बाद वैसे ही रिकमेंड करते हैं कि कंटेंट अपडेट करें। आप कीवर्ड गैप देखें, आप देखें कि और नए से नए कीवर्ड, अनटैप्ड कीवर्ड आते हैं, नए से नए लोग चीजें सर्च करते हैं, उसके अगेंस्ट आपके पास आ रहे हैं। वो तो एक बड़ी बहुत बात की कहानी है। हम तो बेसिक उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि भाई पहले हमारे पास टॉपिक तो वो निकले ना, हमारे पास चीज तो वो निकले ना जिसको हम रैंक कर सकें। अब आपने कंटेंट लिख लिया है, आपने बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट लिख लिया, लेकिन उस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन ही इतना है कि वो आपको कहता है कि नहीं, इसके ऊपर बैकलिंक भी चाहिए, इसके ऊपर मुझे अथॉरिटी भी चाहिए, इसके ऊपर मुझे ट्रस्ट भी चाहिए, ये सारी चीज चाहिए। लेकिन क्यों ना हम गोल्डन गैप ढूंढें, वो गैप जहां गूगल कहता है कि भाई आप कुछ भी लिखो, कोई चीज भी करो, मैं उसको पिक करता हूं, मुझे ये चीज रिक्वायर्ड है। देखें, अगर एक बंदा प्यासा है तो उसको आप मीठा पानी दो, आप उसको नमकीन दो, ठीक है ना, आप उसको सादा दो, वो कहेगा पहले भाई प्यास मिटा ला तो मिटा लेता हूं, देन मैं देखता हूं कि भाई मैंने कौन सी चॉइस करना है। मेरी ये ऑप्शन है, ठीक है ना। मेरे माइंड में ये है कि भाई आप पहले कर लो, देन आप कंटेंट को उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज करते रहो। आपके पास ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस का भी पता चल जाता है एनालिटिक्स से कि इसके ऊपर क्या है। आप उसके ऊपर और ए बी टेस्टिंग भी कर सकते हैं, आप उसके मेटा भी चेंज कर सकते हैं, सारी चीजें। ओके, ये एक पोस्ट थी। सर, सर एक क्वेश्चन था, एhref के अंदर भी तो वो फिल्टर्स हैं कि आप उसमें वो सारे टिक्स करके ऐसे वही कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। बिल्कुल है, लेकिन सर हम किसी टूल के ऊपर क्यों डिपेंड करें? हम अपना फ्री, हम 100-200 टूल्स के ऊपर क्यों लगाएं? हम अपनी लॉजिक के, जी वो जी टूल्स के अंदर क्या होता है, लॉजिक नहीं होती, जी, डेफिनेटली सेम लॉजिक है वहाँ। ठीक है ना। एक एक लॉजिक के ऊपर ही काम कर रहे हैं ना, तो हम क्यों ना उस लॉजिक को पहले अंडरस्टैंड करें कि ये लॉजिक काम किस तरह कर रही है, उसका हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। देखें, एक एक टूल के अंदर हजारों हजारों ऑप्शन होती हैं जो कभी हमने यूज ही नहीं की होती, ठीक है। तो हम यस क्यों ना उस लॉजिक को खुद क्रिएट करें, पहले उसको अंडरस्टैंड करें, देन उसको खुद क्रिएट करें, और देन इंप्लीमेंट करके रिजल्ट लेके आएं। अभी जो आज मैंने जो भेजा है वो एक लॉजिक थी ना, जो आज इसके ऊपर वीडियो बनाई है, और उसके ऊपर मैंने लाइव टेस्टिंग भी की। वो मैंने एक वीडियो बड़ी फास्ट करके बनाई, उसके ऊपर आप देखें। टूल्स तब तक सिर्फ जब तक आपको लॉजिक नहीं पता ना, आप टूल्स का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करें। आप टूल्स को प्रॉपर यूज उस टाइम करेंगे जब आपको लॉजिक समझ आएगी कि इस पॉइंट को चेक करने से मुझे फायदा क्या होगा, इस पॉइंट को अनचेक करने से मुझे नुकसान क्या होगा। फिर रही बात जो टूल्स के अंदर डाटा है कीवर्ड्स का, मैंने बहुत सारे कीवर्ड जो हैं उसको टॉप 1 के ऊपर रैंक किया है। वो जितनी ट्रैफिक बताता है उसका 10% भी नहीं आता, उसका 10% भी नहीं आता। तो मैं तो इनके ऊपर डे 1 से उनको कही जा रहा हूं कि भाई मैं इसके हक में ही नहीं हूं, मैं इन टूल्स के हक में ही नहीं हूं कि आप मैं आप बात से 110% एग्री करूंगा। मैंने इसके इनवर्स एक्सपीरियंस किया है कि अगर किसी पे 100 ट्रैफिक दिखा रहा है ना, तो कभी कभी उस पे 1000 होती है। तो ऐसे ही टूल्स जो है ना, वो टूल्स बिल्कुल भी एक सही मैट्रिक नहीं है। और जो अक्सर बिगनर्स होते हैं या जो न्यू लोग होते हैं, वो इन पे जो डीए डीएस और इस तरह के जो इन्होंने वो बनाए हुए अथॉरिटी स्कोर, इस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि ये मैन मेड है, ये किसी बंदे ने लॉजिक बनाई है कि जी ये सब कैलकुलेट होगा तो अथॉरिटी स्कोर बनेगा। तो आप इसके ऊपर किसी नीश को सिलेक्ट करने का, डी सिलेक्ट करने का फैसला नहीं करें। जो आप बात करें, आपकी बात 100% ठीक है कि आप खुद से जो काम कर सकते हैं, खुद से लॉजिक क्रिएट करें, खुद से देखें। जिस दिन आप ये बेसिक एसईओ की, मैं आपको बताऊं ना, सबसे ज्यादा हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें अल्लाह के हुक्म से
जो बंदे मिले हैं ना, उन्होंने एबीसी पढ़ी है और वो एबीसी पढ़ा रहे हैं। वो कभी भी कॉन्सेप्ट या जो चीजें मैं अब आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी अभी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी अभी लर्न कर रहा हूँ। आप इसी वजह से मैंने आप लोगों को आज बुलाया है कि मैं सबकी राय लूं, मैं सबके ऊपर मैं सबसे पूछूं कि भाई मेरी ये सोच है, आप इसके ऊपर क्या कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ शेयर करने का या बुलाने का मकसद भी ये है कि यार हम एक नई चीज बनाएं, हम अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। अब जो आगे मुश्किलात आ रही हैं सब लोगों की, तो उनकी उनकी वो मुश्किलात दूर कर सकें। छोटी छोटी चीजों से हम स्टार्ट करें, छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन डालें, सब लोग मिलके कोई एक अच्छी चीज बना लें। जी प्लीज। जी मैं आमिर भाई आपकी बात से एग्री करता हूँ। लास्ट टाइम आपने जब एनएलपी का सेशन करवाया था तो उसके बाद मैंने मुख्तलिफ एनएलपी के टूल्स एक्सप्लोर करना शुरू किए और मेरे माइंड में एक लॉजिक बनी कि वाई नॉट कि हम टॉप 10 रिजल्ट्स को स्क्रैप करें, उनके तमाम मेटास को देखें, उनके स्कीमास को देखें एंड देन वहाँ से हम एक और अपने लिए तमाम चीज़ें बिल्ड करें, ठीक है। और वहाँ से मुझे एक टूल मिला entities-checker.com, ठीक है। और वो राइट नाउ फ्री टूल है और बड़ा अच्छा टूल है और उधर से मुझे मजीद भी कुछ अच्छी चीज़ें मिली। तो हमारे पास जितने भी राइट नाउ मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में ये जो टूल्स अवेलेबल हैं, गोरों ने जितने बनाए हुए हैं, इन तमाम टूल्स के पीछे कोई ना कोई लॉजिक काम कर रही है। और अगर हम एक एससीएम रश बहुत बड़ा टूल है, उसके एक छोटे से पार्ट को देख लें जो कंपेटिटर एनालिसिस करता है डिफरेंट चीज़ों के साथ, तो हम सिर्फ उस इतनी सी चीज़ के पीछे मेंटली सोचेंगे यार क्या लॉजिक हो सकती है अगर मेरे पास दो कंपेटिटर्स हैं, और उनको हम चैट जीपीटी की मदद से क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि आपने उस अपने ट्यूटोरियल में क्रिएट किया था। और हमने उसके आपके ट्यूटोरियल के बाद हमने मजीद एक सेशन किया, मैंने और मेरे एक दोस्त ने, और हमने उसमें मजीद बहुत सारी पॉसिबिलिटीज भी उसमें फाइंड आउट की थी। गुड हो गया, गुड हो गया। जी प्लीज, एनी अदर। सारे सारे होस्ट को कोई भी अनम्यूट करके प्लीज कंटिन्यू कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफल है। और सर लास्ट आई थिंक 6 मंथ से मैंने एक एक्सपीरियंस थोड़ा सा टेस्ट स्टार्ट किया था अपनी कुछ वेबसाइट्स के लिए। आई थिंक मैंने 7 ब्लॉग्स बनाए थे जिनके अंदर डिफरेंट स्ट्रेटजीज थी। तो जो मोस्ट कॉमन थी वो ये थी कि जो केजीआर टेक्निक है बेसिकली, जो आप टॉप 10 रिजल्ट्स उठाते हो और उसके अंदर से जिनकी लो केडी होती है फिर उनके ऊपर। तो सर एचरेफ के अंदर मैंने जितने भी आर्टिकल्स, सॉरी जितने भी कीवर्ड्स मैंने पिक किए उनका 0 सर्च वॉल्यूम था। लेकिन वही कीवर्ड्स मुझे आज मतलब थाउजेंड्स प्लस दे रहे हैं सबके सब। और हर एक के अंदर जिसके भी, और जो मैंने जो गलती की है सबके अंदर, एक दो ब्लॉग्स ऐसे हैं जिनका ग्राफ बिल्कुल उल्टा हो गया। वो ये था कि यूआरएल स्ट्रक्चर मैंने चेंज कर दिया था काफियों को। लाइक मैंने अगर ये द रेसिंग आइकन लिखा हुआ है ना, यूआरएल के अंदर किसी के अंदर स्लैश थी, तो जब मैंने वो अपडेट किया तो स्लैश नहीं थी उसके अंदर। तो उसकी वजह से काफी ज्यादा मतलब कि ट्रैफिक में डंप आ गया था। तो लेकिन अब जब से दोबारा का स्टार्ट करने लगा हूँ तो फिर दोबारा वैसे का वैसे हो रहा है। सो एक ये है कि मतलब मोज का जो डीए है, जैसे अगर 10 से नीचे है तो उसका मैं मतलब इंडिकेशन देखता हूँ कि कोई भी एक लॉन्ग टेल कीवर्ड और उसका डीए अगर मोज अगर आपको शो करता है कि 2 डीए लेस देन 10 हो, तो वो मतलब कि एज ए स्निपेट जाता है। और मेरे पास अभी भी कुछ ब्लॉग्स हैं जिनके अंदर डायरेक्ट स्निपेट में आ रहा है आफ्टर इंडेक्सिंग। गुड, गुड। चले, गुड हो गया। वैसे स्निपेट्स के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ कि उसका कंटेंट किस तरीके से स्पेसिफिक कंटेंट लिखना है जो स्निपेट्स के अंदर आए, लेकिन पहले यही बात है कि हमें वो कीवर्ड निकालने हैं जिसके ऊपर ना हो। अच्छा, ये मैं कह रहा था कि ये एक पोस्ट मैंने जस्ट, वो हमारी आपको पता है एक सीरीज चल रही है न्यू लोगों के लिए, उसके अंदर मैंने ये लिखी थी। ये पोस्ट टोटल मैंने चैट जीपीटी से लिखी है टोटल, ठीक है ना। अब इसके ऊपर मैं जस्ट एक ही दिन इसके ऊपर भी 3 घंटे लग गए मुझे, ठीक है ना। और मैंने बहुत देर उसको ट्रेन किया एक्चुअली। मैं इंशाल्लाह ये केस स्टडी और सारी चीजें अपनी वीडियोस के अंदर शेयर करूंगा। तो कहने का मकसद ये है, और ये 1 उसमें लिखा है मैंने। और आप लोग कहते हैं 700 की पोस्ट लिख देता है, नहीं, ये देखें, ये सारा एक के अंदर ही लिखा है। और ये मोर देन 3000 वर्ड, आई थिंक 3500, आई डोंट नो कितना वर्ड है ये उसके अंदर किया। अभी कोई सेटिंग नहीं की इसका, कुछ वो नहीं किया, ठीक है। तो ये तो हमारे पास एक बहुत बड़ा गिफ्ट आ गया है हमारे लिए। तो अभी चले हम वापस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो अब यानी हमने ये डिसाइड कर लिया है, ये हमने सब लोग ने इस पे एग्री कर लिया है कि अगर हम अपनी लॉजिक बनाएं खुद, मैं सबको कहूंगा कि अपनी लॉजिक खुद बनाएं। जैसे अभी इन्होंने केस स्टडी छोटा सा बताया है कि आप 0 कीवर्ड वाला छोड़ दें,
आप सिर्फ कीवर्ड के ऊपर काम करें। मैं तो कहता हूं कि यार अपने माइंड से कीवर्ड बनाएं, उसको रैंक करें और उसके ऊपर ट्रैफिक देखें। यार ऐसे ऐसे पाकिस्तानी और ऐसी ऐसी साइट्स मैंने देखी हैं जिनके कीवर्ड किसी टूल के अंदर नहीं है, किसी भी टूल के अंदर नहीं है, और उनकी ट्रैफिक इतनी चाहिए ट्रैफिक जिसकी कोई हद नहीं। यार इनके तो वो है ना, क्या कहते हैं, क्रॉलर बने हुए हैं ना, वो आपकी साइट पर आएंगे, क्रॉल करेंगे, देन गूगल में जाएंगे, बारी बारी आपकी साइट को यूआरएल को देखेंगे, इसके ऊपर क्या ट्रैफिक है। वो लॉजिक भी तो समझे ना कि यार ये इनके पास कहां से आ रहा है। आप सारी चीजें उसी के ऊपर डिपेंड तो ना करें ना। तो यही चीज अगर आप खुद बना लें, खुद उसको अंडरस्टैंड कर लें, तो आप भी इंशाल्लाह अच्छा पैसा कमा सकेंगे। और एक चीज, आपने $1000 $2000 से नहीं वो दिमाग में रखना, आपने कहना यार $5 बन जाए। जिस दिन 5 अचीव हो गया टारगेट, आपने कहना यार अगला टारगेट 10 का है। जिस दिन 10 हो गया, आपने कहना अगला टारगेट 20 का है। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। अब इस स्क्रिप्ट के ऊपर बनाएं सारे, मैंने बता दिया, लॉजिक बता दिया है, इसके ऊपर बनाएं और शेयर करें। जी तलहा सर क्या कहते हैं, रंजन क्या कहते हैं, वकाश आप क्या कहते हो, प्लीज कंट्रीब्यूट करो कुछ चीजें। सर जैसे आपने अभी अभी बताया ना कि खुद अपने कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, आप खुद अपने माइंड से बना लें। तो सर मैं एक एसईओ क्लाइंट है मेरा, वो रूफिंग कंपनी है उसकी। तो सर जब मैं पहले काम कर रहा था उनके साथ तो इतनी ज़्यादा सेल्स नहीं आ रही थी, लेकिन हमने ना उनकी कुछ कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, तो उनके अंदर ना कुछ ऐसे कीवर्ड्स क्लाइंट बोलता था जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि वाकई यार ये वाला भी कीवर्ड हो सकता है। तो हमने जब उन पे काम करना स्टार्ट किया ना, तो मतलब कि लीड्स भी अच्छी आने लगी और मतलब सेल्स भी उनकी बड़ी काफ़ी ज़्यादा। तो यानी कि वो कोई टूल प्रोवाइड नहीं कर रहा था वो वाले कीवर्ड्स, वो हालांकि मतलब उनके माइंड में से तो गुड बिल्कुल सही बात। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा कॉन्सेप्ट उसमें किया। तो आप लोगों का जो माइंड के अंदर बैठा हुआ है कि यार 30 केडी देखनी है, ये देखना है, फलाना देखना है, यहाँ से उधर सर्च करना है, नहीं यार प्लीज इस चीज को निकाल दो अपने माइंड से, इन चीजों को निकाल दो अपने माइंड से, और फिर देखो कि आप कितनी तरक्की करोगे। हाँ जी विकास प्लीज कंट्रीब्यूट करो। जी जी, थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इधर रंजन भाई भी बहुत आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपने जितना ये अच्छा कंसेप्ट बताया ना, जैसे कि सारे वो 14 रिजल्ट दिखाए उसमें से निकालने का, वो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। और बेशक जो मतलब एक्सपीरियंस लोग हैं, काफ़ी लोग ये चीज़ें फॉलो भी करते हैं, 14 नहीं लेकिन 2-4 तो फॉलो करते ही हैं। जैसे ऐड नहीं होना चाहिए, कोई नॉलेज पैनल नहीं होना चाहिए, कोई ब्रांड का अच्छा नहीं होना, मतलब वो रैंकिंग नहीं होना चाहिए। उसमें फीचर स्निपेट में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि फीचर स्निपेट में ये एक चीज़ हमें देखना होगा कि किस टाइप का फीचर स्निपेट है। अगर वो टेबल वाला है या नंबरिंग वाला है तो वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है, लेकिन वहीं पैराग्राफ वाला रहता है वहाँ पे कंपटीशन कम रहता है, उसको हम लोग बीट कर सकते हैं। तो ये मेरा इनपुट था इस पे। गुड, गुड हो गया। अच्छा अब और ये कहते हैं कि यार इसमें एक वो और जो, चीज़ डालना था, इसमें एक और चीज़। हाँ जी डाले जैसे कीवर्ड का आइडिया हम लोग लेते हैं, बहुत लोगों को कीवर्ड का भी पता है कि कहाँ-कहाँ से ले सकते हैं। केडी ये सब तो देखना ही नहीं है, लेकिन सर्च कंसोल का डाटा जब हम देखते हैं ना, उसमें से भी आप बहुत सारे कीवर्ड निकाल सकते हो और उसको ऑप्टिमाइज़ करके आप अच्छा खासा आपको ट्रैफिक को डबल कर सकते हो। वो उसके ऊपर मेरा भी एक और सेशन आ रहा है, लेकिन वो उस टाइम की बात है जब आपका कोई 50-100 आर्टिकल आ गया है, वो इंडेक्स भी हो गया है, और उसके बाद उसके ऊपर कहीं ना कहीं से क्यूरीज भी आ रही हैं, वो उस टाइम की जी, जी, कहानी जी। है। अभी हमने जी, जी, बिल्कुल जी। स्टार्ट किया ना, उसमें स्टार्ट किया है कि यार अभी बिल्कुल स्टार्ट कहाँ से करें। लोगों का अभी वो जो चाबी लगाना है ना, वो ही नहीं समझ आ रही कि चाबी लगानी कैसे है। गलत जगह पे चाबी लगा रहे हैं, टूल्स के ऊपर पैसा जाया कर रहे हैं। ठीक है, अब टूल्स वाले खिलाफ ना हो जाना भाई मेरे, ठीक है ना, हम भी टूल यूज करते हैं, लेकिन बात यह है कि आइडिया गलत देते हैं, वो आइडिया 100% करेक्ट नहीं होता। तो मैं ब्लॉगिंग को बहुत टॉप के ऊपर लेके जाना चाहता हूं। मैं आप लोगों, अच्छा ब्लॉगिंग के अंदर वीडियो ब्लॉगिंग भी आ जाती है, इसके अंदर ये भी आ जाती है, फोटो ब्लॉगिंग भी आ जाती है, बहुत कुछ आ जाता है। ठीक है ना, तो वो मेरी मेरी सोच ये है कि यार इसको लोगों को लॉजिक समझाएं, लोगों को कॉन्सेप्ट समझाएं कि यार ये चीजें वर्क कैसे करती हैं, ताकि अगर कोई कल को उनको कोई बंदा या कोई भाई किसी के पास जाते भी है तो वो कहे कि उसको बताएं आप लॉजिक से, ऐसा नहीं, ये चीज इस तरीके से काम कर रही है। जी रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब के ऊपर डाल देंगे, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर सर डाल देंगे। एक छोटा सा मैं केस स्टडी शेयर करना चाहूंगा। करें करें।
सर मैंने कमेंट में एक साइट भेजी है, इसको काइंडली ओपन कर दीजिए। एक बस टेस्ट पर्पस के लिए मैंने इसको बनाया और मैं पूरा माइंडसेट बताना चाहूंगा। सर इसको मैंने कोई भी टूल से नहीं बनाया है, और इसका बस ऐसे ही मैंने बैठ के सोचा कि किस तरीके से हर दिन क्या क्या चीजें होती है। बहुत मिक्स टाइप की साइट्स थी, तो मैंने एक टॉपिक उठाया और देखा कि हाँ इस तरीके से बन सकते हैं। तो मैंने बस गूगल इंस्टेंट के ऊपर जाकर ही ये सारे कीवर्ड्स को एनालाइज किया, देखा। तो जब एनालाइज करता हूँ तो विदाउट यूजिंग एनी टूल, बस मैं टॉप 10 सर्चेस को देख देख कर आइडिया लगाया। फिर मैंने सोचा अगर मैं 1000 2000 और सिर्फ गूगल इंस्टेंट से ही इस तरीके से कीवर्ड निकाल कर एक अथॉरिटी साइट अगर मैं बना लूं, जिसके ऊपर लोगों को एक्चुअली हर दिन अगर फेमस इंसान कोई होता है तो उसको क्या होता है, वो सर्च करते हैं, फिर उसके रिलेटेड इमेजेस सर्च करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। मैं इसमें एफिलिएट भी कर सकता हूँ, ऐड भी कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें होती है। तो इसी लॉजिक से मैंने सर इसको बनाया, और अभी मैं देख रहा हूँ कि टेस्ट पर्पस के लिए कुछ ही 10 आर्टिकल इंडेक्स हुई हैं, और मेरे कंसोल में भी क्लिक्स आ रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज से भी इंप्रेशंस आ रहे हैं, और एचएफ में भी कुछ अच्छे कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं। तो सर बस ये एक लॉजिक था, और भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि आपका गूगल जो है और वो गूगल इंस्टेंट जो है वो बहुत बड़ी चीज है। आप बैठो, ब्रेनस्टॉर्म करो, बहुत सारी चीजें हैं, वहां से आप आइडियाज निकाल सकते हो। टूल्स एंड सारी चीजों को के ऊपर अगर जाकर आप बस लो डीआर और इस सब के चक्करों में रहेंगे तो आप अपने लॉजिक्स नहीं लगा पाएंगे, अपनी कुछ न्यू इंसाइट नहीं लगा पाएंगे। जब तक अब यहाँ पर मैं और जी सर, कामयाबी नहीं आएगी, बस हमें तो इतना पता है। जी सर, ऐसा ही है रंजन। जी सर बिल्कुल। पर ये सारा सर लॉजिक तो सर आपने ही बताया है। सर मैं भी सर एक चीज मैं भी शेयर करना चाहता हूँ थोड़ा सा ये। हाँ, सर अगर आप कोई भी कीवर्ड सर्च करें उसके पीछे अगर ऑल इन टाइटल लगाए ना कॉलम के साथ, तो जो जितने भी ब्लॉग्स होंगे, अगर लेट्स से कोई भी एक कीवर्ड है जैसे कि ये हाउ डिड चाइना डाई, तो अगर ऑल इन टाइटल के साथ अगर हम ये आर्ट कीवर्ड को लिखते हैं, तो अगर लेट से पूरे सर्व के अंदर सिर्फ एक या दो आर्टिकल, दो वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन्होंने उनको मेन टाइटल के अंदर यूज किया हो, तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं, और अब चांसेस हैं कि वो वाला हमारा टाइटल रैंक भी कर जाए। और मैं मोस्टली अपने जो बनाई ना पहले जो मेरी YouTube की वीडियो थी, जो पूरा स्क्रिप्ट लिखा था कि उसके अंदर आप 10,000 कीवर्ड डालें, उसके बाद उसमें डिले डाल दें 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, वो आपको वो सारे कीवर्ड दिखा देगा जिसके अंदर ऑल इन वन के अंदर इतना लेस देन इतने रिजल्ट है। जी सर। आपने वो वीडियो नहीं देखी आज? सर आज मैंने देखी नहीं, बस ये नमाज पढ़ के जैसे ही आया फौरन बस हाँ, ये वो ज्वाइन वीडियो मैंने किया। पूरा वो कॉन्सेप्ट दे दिया, वो सारी चीज दे दी मैंने। इधर मैंने पूरा उसका ब्लॉग भी लिखा है ये, ठीक है ना, कि सुल्तान कंपटीशन, उसके अंदर मैंने उसका नाम दिया SCR, ठीक है ना, और ये मैंने उसका फार्मूला बताया है कि ये यही फार्मूला कह रहे हैं, यस सर, बिल्कुल यही है ना। तो ये मैंने सारा जी। बनाया है, ये सारी चीज बताई है कि कैसे आपने उसमें रजिस्टर्ड करना है, कहाँ से सर्च इंजन की लेनी है, किस हिसाब से है, ठीक है ना। ये सारी क्यूरीज बताई हैं, ये किस तरीके से काम करें, इसको कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और ये स्क्रिप्ट दिया है, और एंड के अंदर ये रिजल्ट है, ये सारा मैंने बता दिया। सर ये काफी ज्यादा ही सक्सेसफुल है, मैं तकरीबन बहुत हर ब्लॉग सक्सेसफुल है, से ये अपने 110% है। और इसके ऊपर, और इस थ्योरी के ऊपर मेरे 2013 के अंदर मैंने विजुअल बेसिक के अंदर VB.NET के अंदर टूल बनाया था, वो भी इसी लॉजिक के ऊपर काम करता था, और बहुत बहुत फिट करता है ये काम, 110%। सर मेरा एक क्वेश्चन है थोड़ा सा हट के है, मतलब इन्फो साइट से। सर जैसे कि माइक्रो एपीके साइट्स होती हैं, आई डोंट नो आपको पसंद है या नहीं, लेकिन मैं एक्चुअली यूज कर रहा हूँ। तो सर उसमें होता है इस तरह है कि माइक्रो एपीके है तो मैं 2-3 पेजेस बनाता हूँ बस, बाकी थोड़े से ईडीयू बैकलिंक्स हो गए, थोड़े से पैरासाइट करके सर वो रैंक भी कर जाती है अच्छे खासे। तो सर सिर्फ इतना ही गैप है इसके अंदर, इतनी इसकी एपीके के अंदर? सर देखिए, जब आप उसकी ना आप अथॉरिटी बना देते हैं कि यार एक दुकान है ना, आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, इसकी लॉजिक अंडरस्टैंड कीजिएगा। एक दुकान है वो सिर्फ स्पेशल दूध के लिए ही है, ठीक है ना, और एक दुकान है जिसके अंदर सारी चीजें हैं, मिठाइयां भी हैं, और उसने एक पार्ट रखा हुआ है दूध का। तो आपको क्या है कि जो खाली अगर मिल्क की बात करेंगे तो वो कहेंगे यार वो मिल्क शॉप है, ठीक है, उसको स्वीट शॉप कहेंगे। ओके तो क्या है कि मेरे नजदीक ये है कि जब आप एक स्पेसिफिक उस पर काम करते हो तो आपकी इतनी उसकी अथॉरिटी बना लेता है गूगल कि यार यहाँ जाओगे आपको हर कुछ मिल जाएगा। ये मैंने टॉपिकल अथॉरिटी के ऊपर भी मैंने इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर किया जो मेरे जी माइंड के अंदर है, ठीक है ना। और दूसरा सर। एपीके के ऊपर कंपटीशन नहीं है। मैं आज देख रहा था टेक की निशी तो आई 6-7वें नंबर के ऊपर रही है पैसों में, सही बात। तो एपीके के ऊपर कंपटीशन ही नहीं है। इसी वजह से वो नए लोगों को उधर लगा दिया जाता है कि यार ये मैंने महीने में रैंक किया है, वो 10 दिन में किया है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही एपीके गई वो क्या कहते हैं, उसका ट्रेंड खत्म हुआ, वो साइट भी खत्म हो गई।
सर आप क्या रेकमेंड करते हैं कि कितने टाइम बाद बैकलिंकिंग स्टार्ट करनी चाहिए? यार मैं तो कहता हूँ बैकलिंक के बगैर ऐसे निशेष निकालो जो बैकलिंक के बगैर रैंक हो आपकी, बहुत सारी निशेष निकल आती है। हाँ ठीक थोड़ा है, थोड़ा वैसे मैं यूज नहीं थोड़े करता। थोड़े फ्री लगा लो, कोई इन्फॉर्मेशन लगा लो, विकीपीडिया वाले लगा लो, 4-5-10 गेस्ट पोस्ट ले लो, कुछ इस तरह का बना लो कि आपका वो खुद ब खुद करें, दैट्स ऑल। यानी सर क्रोम सारा की साइट एक्सटेंशन फ्री बना लो, वेबसाइट क्रोम के अंदर लगा लो, कोई और इस तरह की कोई एपी की फाइल बना लो, उसको पब्लिश कर दो, वो वहां से लिंक मिलते जाते हैं। बस इस तरीके से थोड़ी वो करें। जी सर, बस ये एपीके के लिए पूछना था क्योंकि इन्फो साइट्स के लिए तो मैं बनाता ही नहीं हूँ बैकलिंक्स। ठीक है, चलें, थैंक यू सर। ठीक हो गया। सर 1 मिनट बोलूंगा आप सर, सबको 1 मिनट 1 मिनट जी जी 1 प्लीज मिनट बोलना चाहूंगा। बोले बोले। जितने भी भाई है यहाँ पर, मैं उनको बता देता हूँ, सर ने तो अपना ही मिठाई बनाकर और एक अपना ही दुकान बनाना सिखाया। इट मीन्स कि आप अपना ही मिठाई बना सकते हो और एक यूनिक आप अपना क्रिएट कर सकते हो जो बिल्कुल अलग होगा। ये सबसे बड़ी फैक्टर है और सबसे बड़ी लॉजिकल है। बस ये जो logic रिसर्च थी इसमें तो क्या नहीं समझ आता है, ऐसा समझ आएगा इनको जी सर, कि अपनी अलहदा ये अपनी दुकान ही खोल लो, जैसे बस अपनी साइड के ऊपर हो जाओ। बट हम ऐसा ऐसा करते जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ दोनों कम्युनिटीज हैं, वहां से भी हमारे साथ लोग हैं, हमारे साथ लर्न भी करते हैं, और इसी तरीके से हमारा जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे, चीजें हम शेयर करेंगे। प्लीज वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, शेयर भी कीजिएगा, टैग भी कीजिएगा, और लोगों को अपने साथ मिलाएं। मैंने शुरू में कहा कि यार अब टाइम आ गया कि अब सब चीजें छोड़ के लोगों को मिलाना शुरू करें। अगर आप किसी को कुछ सिखा नहीं सकते तो आप रिकमेंड कर दें। आप बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, मुझे मुझे ना करें। आपको लगता है कि ये बंदा एक्सपर्ट है, आप उसे रिकमेंड कर दें अपनी वॉल पे कि यार अगर कुछ लर्न करना चाहते हो तो आप इस बंदे को फॉलो कर लो, अगर कुछ आप पैसा बनाना चाहते हो इसको फॉलो कर लो, अगर ई कॉमर्स बनाना चाहते हो इसको फॉलो कर लो, ब्लॉगिंग करना चाहते हो इसको फॉलो कर दो, बाकी सारी चीजें साइड पे छोड़ दो। तो अपना ख्याल रखिएगा, आप दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।